नमस्कार। क्वेश्चन बैंक में सेक्शन नंबर ए जो होता है वो 3 अनसीन पैसेज होते हैं 5-5 नंबर के, और उसके बाद सेक्शन जो बी होता है वह सेक्शन बी लेटर राइटिंग का पहला भाग होता है, दूसरा भाग होता है नोट मेकिंग एंड समरी का, और तीसरा भाग जो होता है वो एसे एंड कंपोजिशन का होता है। तो ए और बी सेक्शन के बाद अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में ग्रामर पोर्शन की शुरुआत करते हैं हम। जैसे यहां पर पहला क्वेश्चन हम लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला नंबर है राम इज सीटिंग ब्लैंक राधा एंड सपना। तो राम इज सीटिंग, अब देखिए यहां पर बिटवीन और अमॉन्ग में से एक हमें लेना है, तो यहां पर आएगा बिटवीन के बीच में, राधा और सपना के बीच में राम बैठे हैं, तो यहां पर होगा राम इज सीटिंग बिटवीन राधा एंड सपना। अब दूसरा नंबर लेते हैं ब्लैंक मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। तो हम लिखेंगे द मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। यहां पर ए एन या द में से हमें प्रयोग करना था, तो हमने लिया द मून। अब तीसरा है मंडे कम्स। मंडे आता है संडे के बाद आता है, तो मंडे कम्स आफ्टर संडे। यहां पर हम लेंगे मंडे कम्स आफ्टर संडे। चलिए लेते हैं चौथा नंबर वी के बाद ब्लैंक लगा है ओबे अवर टीचर। तो ऑट टू, शुड या मस्ट। तो हमें यहां पर क्या होगा कि ऑट टू का प्रयोग करना होगा कि हमें अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी ऑट टू ओबे अवर टीचर्स। फिर यहां पर आया नंबर 5 द बुक कहां रखी होती है? ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल, नंबर 5। अब लेंगे नंबर 6 आई हैव रीड मैनी। अब देखिए आई हैव रीड, मैं पढ़ चुका हूं मैनी बुक्स। आई हैव रीड मैनी बुक्स। 7th नंबर पर आया फिजिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। आर नहीं होगा, फिजिक्स एक विषय का नाम है, इसलिए फिजिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। 8th नंबर सी ब्लैंक एन एप्पल डेली। तो सी है 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए होगा सी ईट्स एन एप्पल डेली। 9th नंबर में देखते हैं द चेयर वाज, देखिए पेसिव वॉइस का सेंटेंस है, द चेयर वाज, इसलिए हम लिखेंगे ब्रोकन बाय द स्टूडेंट। द चेयर वाज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट। अब हम लेंगे नंबर 10 सी हर होमवर्क डेली। तो क्या होगा? सी लगा है इसलिए होगा सी डज हर होमवर्क डेली। लेते हैं 11वां नंबर सी इज सीटिंग इन द क्लासरूम। यहां पर देखिए सी इज सीटिंग क्लासरूम के अंदर है, इसलिए हम लगाएंगे इन द क्लासरूम। अब लेते हैं 12वां नंबर आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश। एट और ऑन में से हमें क्या लगाना है? एट इंग्लिश। आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश। 13वां नंबर राम प्रिफर्स कॉफी टू और देन में से हमें लगाना है, तो राम प्रिफर्स कॉफी टू टी। राम प्रिफर्स कॉफी टू टी। अब लेते हैं 14वां नंबर मोना डाइड ऑफ मलेरिया। मोना डाइड ऑफ मलेरिया, यहां पर आ जाएगा ऑफ। 15वां नंबर है ही इज, अब एसडीएम में एएडी से शुरू हो रहा है ना, इसलिए लगेगा एनएसडीएम। ही इज एन एसडीएम। अब नंबर बी लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। है When I reached the station, the train had already left, या living में से हमें चुनना है, तो already left। When I reached the station, the train had already left। अब दूसरा नंबर लेते हैं
सी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कार। बाई और बाइंग में से हमें चुनना है बाइंग अ कार, BUYING। सी इज थिंकिंग बाइंग अ कार। अब तीसरा नंबर लेते हैं, रिपेयर द, ब्रिक और ब्रोकन में से चुनना है, तो ब्रोकन विंडो जस्ट नाउ। रिपेयर द ब्रोकन विंडो जस्ट नाउ। चौथा नंबर लेते हैं, माई यंगर ब्रदर यूज टू। अब प्ले और प्लेइंग में से चुनना है, तो प्ले टेनिस इन हिज चाइल्डहुड। प्ले टेनिस इन हिज चाइल्डहुड। पांचवा है, माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर। रिटायर्ड टीचर। अब यहां रिटायर और रिटायर्ड में से हमें चुनना है रिटायर्ड टीचर। छठवा है, आई मीट अ मैन whose, WHOSE, whose leg was broken. I met a man whose leg was broken. सातवा है, रानू इज ब्लैंक फुटबॉल। अब प्लेइंग, प्ले, प्लेड, खेल रही है, तो रानू इज प्लेइंग फुटबॉल। आठवां लेते हैं, मोहन इनवाइट्स, मोहन ने बुलाया, बुलाता है किसको, देम। मोहन इनवाइट्स देम ऑन हिज बर्थडे पार्टी। क्या लग जाएगा, देम। अब नौवां नंबर लेते हैं, व्हेन आई रीच्ड द सिनेमा हॉल द फिल्म हैड लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी बिगन। When I reached the cinema hall, the film had begun, BEGUN। अब लेते हैं हम 10वां नंबर, ममता felt tired, she had been परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाना है हमें, पास्ट में, तो ममता felt tired, she had been swimming in the pond since morning। तो क्या हो जाएगा, she had been swimming in the pond since morning। अब लेते हैं 11वां नंबर, blank the news he felt disappointed। तो क्या हो जाएगा, reading the news he felt disappointed। 12वां नंबर है, दिस इज वेरी लाइट बॉक्स, यह बहुत हल्का बॉक्स है, यू कैन लिफ्ट इट। क्या लगा देंगे हम यहां, कैन लगा देंगे, यू कैन लिफ्ट इट। 13वां नंबर है, आई यूज टू स्विम इन द रिवर व्हेन आई वाज यंग। जब मैं यंग था तो अक्सर नदी में तैरा करता था। आगे आ गया 14वां नंबर, दे लिसन टू द जोक एंड, उन्होंने सुना, एंड बिगेन टू लाफ। पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है ना, बिगेन टू लाफ। 15वां नंबर है, द मून थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई। द मून शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई। अब 16वां नंबर लेते हैं, पूनम डिसाइडेड टू गो अलोन। पूनम डिसाइडेड टू गो अलोन। अब 17वां नंबर है, 17वां लेते हैं, सी के साथ क्या लगाएंगे हम, हैज टॉट इन दिस स्कूल।
सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने के कारण इसके साथ हम लगाएंगे हैज। 18वां लेते हैं, द स्टूडेंट। अब हमें प्ले, प्लेस या प्लेइंग में से यूज करना है। द स्टूडेंट प्लेस इन दिस ग्राउंड डेली। द स्टूडेंट प्लेस इन दिस ग्राउंड डेली। इस नंबर पर है, इट वॉज एन एक्सीडेंट दैट सी फेल डाउन। तो यहां पर हो जाएगा एन। 20वां है, विल यू प्लीज गिव मी एनी मनी। विल यू प्लीज गिव मी एनी मनी। यहां पर हम एनी का प्रयोग करेंगे। अब हम लेते हैं नंबर 21। 21 नंबर पर है, आई डोंट नो वेदर। देखिए, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। यहां पर हम वेदर लगाएंगे। फिर 22वां नंबर है, मे आई कम इन सर। MAY में लगाएंगे हम 22वें नंबर में। 23वां है, ही इज एन ऑनेस्ट। 23वें में क्या होगा, एन ऑनेस्ट। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, एन लगा देंगे। अब 24वां लेते हैं। 24वें नंबर में, द स्टूडेंट सेड सर ब्लैंक आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज। स्टूडेंट्स पूछ रहा है, सर इसमें परमिशन ली जा रही है। तो अब हम यहां पर क्या लेंगे, मे आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज। क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे। अब 25वां नंबर ले लेते हैं, ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज सिक। वह अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। 26वां नंबर लेते हैं। 26 नंबर है, यू हैव टू वेट। तुम्हें इंतजार करना चाहिए। अंटिल द सिग्नल इज ग्रीन, जब तक कि सिग्नल हरा ना हो जाए। 27 नंबर पर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूट द मनी। पैसों को बांट दो। अब चूंकि बांटा जा रहा है तो क्या होगा, बिटवीन। बांटा जा रहा है इसलिए क्या लगेगा, डिस्ट्रीब्यूट द मनी बिटवीन राम एंड श्याम। राम और श्याम के बीच इन रुपयों को बांट दीजिए। 28 नंबर पर आते हैं। 28 नंबर है, ही हैज बीन वेटिंग फॉर द बस। अब बस के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं, मॉर्निंग से इंतजार कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ टाइम लगेगा इसलिए क्या लगेगा, सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग। अब 29वां नंबर लेते हैं, मोहन मेट हिज फ्रेंड while he was on holiday। मोहन उसके दोस्त से मिला। मोहन met his friend while he was on holiday, जब वह छुट्टी पर था। अब देखिए 30वां नंबर है। 30वां नंबर हमारा है, I could not go to school yesterday। मैं कल स्कूल नहीं गया था। Because I will नॉट वेल। क्या लगा देंगे हम यहां, बिकॉज लगा देंगे 30वें नंबर में। 31वां नंबर है, दिव्या वांटेड टू नो व्हाट सी वाज डूइंग। दिव्या वांटेड टू नो, वह जानना चाहती थी, व्हाट सी वाज डूइंग। व्हाट लगा देंगे। अब उसके बाद 32 नंबर पर देखिए, 32 नंबर है हमारा, हर फादर इज। अब MLA से शुरू हो रहा है इसलिए होगा NMLA। हर फादर इज एन MLA। 33 नंबर पर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स अमॉन्ग द चिल्ड्रन।
अब बहुत सारे बच्चों के बीच में बांटना है तो होगा यहां पर among the children, among लगा देंगे। अब आता है 34 नंबर, द स्टूडेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब यहां पर सफरिंग फ्रॉम फीवर के साथ हम लगाएंगे 3 days लगा है, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, इसलिए क्या लगेगा, फॉर 3 days। 35 नंबर पर हम आते हैं। 35वां प्रश्न है, वी मस्ट गो टू स्कूल ऑन टाइम। हमें स्कूल समय पर जाना चाहिए, तो मस्ट लगा देंगे। फिर 36 नंबर पर देखिए, ही इज गोइंग टू बाई अ कार नेक्स्ट मंथ। ही इज गोइंग टू बाई अ कार, जाने वाला है कार खरीदने अगले महीने, वह अगले महीने कार खरीदने जाने वाला है। 37वां नंबर लेते हैं, ब्लैंक द स्नेक ही वॉज अफ्रेड। वह डर गया था, क्या देखकर, सीइंग द स्नेक, सांप को देखकर वह डर गया था। अब 38 नंबर देखिए, 38 नंबर है, यू आर सीटिंग। पुनः देखिए, दो की बात हो रही है, सीता एंड गीता की, तो यू आर सीटिंग बिटवीन सीता एंड गीता, बिटवीन लगा देंगे। ही इज नॉट सुटेबल। अब देखिए हमारा नंबर 39 है, ही इज नॉट सुटेबल फॉर द पोस्ट, फॉर द पोस्ट यहां पर आ जाएगा। चलिए अब लेते हैं अगला नंबर। अगला नंबर है हमारा 40 नंबर, मिस्टर शर्मा इज अ रिच पर्सन। मिस्टर शर्मा इज अ रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी। वह रिच जरूर है परंतु खुश नहीं है। अब 41 नंबर पर आते हैं। 41 नंबर है हमारा, आई कुड नॉट वॉच द होल मूवी। मैंने पूरी फिल्म नहीं देखा। आई फेल स्लीप, मैं सो गया था। अब सो गया था कब, ड्यूरिंग द फिल्म, फिल्म के दौरान। मैंने पूरी फिल्म नहीं देखा क्योंकि मैं फिल्म के दौरान सो गया था। 42वां नंबर देखिए, इंडिया वॉज नॉट इंडिपेंडेंट। भारत स्वतंत्र नहीं था। कब तक, अंटिल 15 अगस्त 1947। अंटिल यहां पर आएगा, अंटिल 15 अगस्त 1947 तक भारत स्वतंत्र नहीं था, तब तक नहीं था। मोहन मेट हिज फ्रेंड। अब फिर से देखिए 43वां नंबर, मोहन मेट हिज फ्रेंड वाइल ही वॉज ऑन हॉलीडे। पहले आ चुका है, यहां लगाएंगे वाइल। फिर 44वां नंबर है, 2 hours हैव पास्ड। 2 घंटे बीत चुके हैं। सिंस यू टुक मेडिसिन, सिंस यू टुक मेडिसिन, 2 hours हैव पास्ड सिंस यू टुक मेडिसिन। अब यहां पर लेंगे हम 45वां नंबर, ही वॉज एब्सेंट। ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज सिक। वह एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है। यहां पर हम बिकॉज का प्रयोग करेंगे। अब हम लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई है उसकी करेक्ट फॉर्म को हमें इस्तेमाल करना है। इट वॉज डार्क, अंधेरा था। सो आई, पास्ट टेंस है इसलिए क्या लगा देंगे, सो आई टुक अ टॉर्च विथ मी। सो आई टुक अ टॉर्च विथ मी, टेक की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। अब हमारे पास है व्हेन आई, दूसरा नंबर देखिए, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट।
ट्रेन पहले से ही निकल चुकी थी। तीसरा नंबर देखिए, माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरे भैया बहुत मजबूत हैं, मेरा भाई बहुत मजबूत है। ही कैन लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट, वह 100 किलो वजन उठा सकता है। शी इज थिंकिंग ऑफ, वह सोच रही है, क्या सोच रही है? बाइंग अ कार, वह एक कार खरीदने के बारे में सोच रही है। अब आगे देखिए, पांचवा नंबर है रिपेयर द ब्रोकन विंडो जस्ट नाउ, टूटी हुई खिड़की को तुरंत ठीक करवाओ। तो देखिए, रिपेयर द ब्रोकन विंडो जस्ट नाउ, ब्रोकन लग जाएगा। छठवां नंबर देखते हैं, माई यंगर ब्रदर यूज्ड टू प्ले टेनिस इन हिज चाइल्डहुड, वह अक्सर खेला करते थे टेनिस उनके बचपन में। मोहन वाज वेरी टायर्ड सो ही, मोहन वाज वेरी टायर्ड सो ही, गो की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। वेंट बेड अर्ली, वे जल्दी ही बेड पर या जल्दी ही सोने चले जाते हैं, चले गए थे। अब आगे आएगा, When we reached the cinema hall, the film, जब मैं सिनेमा हॉल पहुंचा तो फिल्म प्रारंभ हो चुकी थी। तो क्या लिखेंगे हम? द फिल्म हैड बिगन, BEGUN, द फिल्म हैड बिगन। अब 9वां नंबर देखिए, नलिनी फेल्ट टायर्ड, नलिनी थकान महसूस कर रही थी। क्यों थकान महसूस कर रही थी? सी, अब देखिए, सी हैड बीन स्विमिंग इन द पॉन्ड सिंस मॉर्निंग, चूंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य था इसलिए हम लिखेंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य था इसलिए हम लिखेंगे सी हैड बीन स्विमिंग। स्विम के स्थान पर क्या हो जाएगा? सी हैड बीन स्विमिंग इन द पॉन्ड सिंस मॉर्निंग। अब 10वां नंबर है, ब्लैंक द न्यूज ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड रीडिंग द न्यूज, रीडिंग द न्यूज ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड। अब 11वां नंबर लेते हैं, आई यूज टू स्विम इन द रिवर व्हेन आई वाज यंग, मुझे तैरना पसंद था, मैं अक्सर तैरा करता था नदी में जब मैं यंग था, जवान था। दे लिसन टू द जोक एंड, 12वां नंबर है, दे लिसन टू द जोक एंड। अब देखिए यहां पर लिसन है, पास्ट टेंस का वाक्य, पास्ट सिंपल का, तो क्या हो जाएगा? एंड बिगेन टू लाफ, क्या हो जाएगा? बिगेन, तो बिगेन टू लाफ पास्ट फॉर्म लग जाएगी। द मून शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई, मून चमकता है आसमान पर, ब्राइटली चमक रहा है। तो देखिए अब 14वां नंबर देखते हैं, 14वां नंबर है, कामिनी डिसाइडेड टू गो अलोन, कामिनी ने अकेले जाने का निर्णय लिया। आगे देखते हैं 15वां नंबर, 15वां नंबर है, ब्लैंक डज सेल्डम बाइट, तो क्या होगा? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। चलिए लेते हैं पहला नंबर, आई कुड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, क्योंकि मैं स्वस्थ नहीं था। अब दूसरा नंबर देखते हैं, रमा वॉन्टेड टू नो, रमा जानना चाहती है, क्या जानना चाहती है? व्हाट शी वॉज डूइंग, ऑप्शन नंबर व्हाट हम यहां पर चुनेंगे। फिर तीसरा नंबर है, हर फादर इज अ यूनिवर्सिटी
प्रोफेसर, क्योंकि यूनिवर्सिटी में या यज्ञ से प्रारंभ होगा, इसलिए चूंकि यह एक कंसोनेंट है इसलिए यहां पर हम लिखेंगे अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। फिर चौथा नंबर देखिए, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स अमॉन्ग द चिल्ड्रन, इन मिठाइयों को बच्चों के बीच में बांट दीजिए। फिर पांचवा नंबर, पांचवा नंबर है दे इनवाइटेड ब्लैंक टू देयर पार्टी, तो क्या हो जाएगा, इनवाइटेड हिम, दे इनवाइटेड हिम टू देयर पार्टी। अब छठवां नंबर आता है, वी मस्ट गो टू स्कूल इन टाइम, देखिए अभी हमने किया था वी मस्ट गो टू स्कूल इन टाइम। फिर सातवां नंबर है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, फिर आठवां नंबर लेते हैं, आठवां नंबर क्या है हमारा, he was sleeping because he was sick, फिर नौवां नंबर लेते हैं, you have to wait until, तुम्हें इंतजार करना है, कब तक, you have to wait until the signal is green, यहां पर क्या हो जाएगा, until the signal is green। फिर 10वां नंबर देखते हैं, डिवाइड द मनी, अब यहां देखिए फिर से दो की बात हो रही है, तो जब भी दो की बात होती है तो हम क्या लगाते हैं, बिटवीन राम एंड मोहन, डिवाइड द मनी बिटवीन राम एंड मोहन। फिर लेते हैं आगे 11वां नंबर है, ही हैज बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग, पॉइंट ऑफ टाइम है ना इसलिए सिंस मॉर्निंग। लेते हैं 12वां नंबर, मोहन मेट हिज फ्रेंड while he was on summer vacation। फिर लेते हैं 13वां नंबर, it was an accident that she fell down, it was an accident। फिर 14वें नंबर में है, do you have any money, क्या तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं, do have, तो यहां पर हो जाएगा do you have any money। अब 15वां नंबर लेते हैं, कैन आई टेक योर पेन, यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं। अब लेंगे हम 8वें नंबर का प्रश्न, डू एस डायरेक्टेड, डायरेक्शन के अनुसार हमें कार्य करना है। तो देखिए पहला प्रश्न है, द कैमल इज वन ऑफ द, ओल्डर के नीचे अंडरलाइन है, डोमेस्टिक एनिमल राइट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, तो ये कॉम्परेटिव डिग्री में लिखा हुआ है ओल्डर, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, द कैमल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डोमेस्टिक एनिमल, यहां पर क्या हो जाएगा, OLDEST, ओल्डेस्ट डोमेस्टिक एनिमल। दूसरा नंबर लेते हैं, इट रैन हैवीली यस्टरडे चेंज इनटू नेगेटिव, तो अब चूंकि यहां पर रैंड लिखा हुआ है तो इसलिए हम यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर हम लिखेंगे, रैंड्स में डिड लगा हुआ है इसलिए इट डिड नॉट रैन हैवीली यस्टरडे, तो यहां पर हो जाएगा डिड नॉट रैन हैवीली यस्टरडे। अब तीसरा नंबर है, देखिए, ही इज प्लेइंग हॉकी चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है इसलिए इज के स्थान पर क्या हो जाएगा, हैज, और प्लेइंग के स्थान पर हो जाएगा प्लेड, ही हैज प्लेड हॉकी, ये हो जाएगा ही हैज प्लेड हॉकी, हैज लगा देंगे इसके स्थान पर, प्ले के स्थान पर हो जाएगा प्लेड। फिर देखिए चौथा नंबर है हमारा, रोहित इज माई फ्रेंड,
रोहित इज माई फ्रेंड, ही इज सीटिंग एट द लास्ट बेंच, जो कि अंतिम बेंच पर बैठा हुआ है या बैठ रहा है। अब देखिए हम इसे मिलाएंगे दोनों को। क्या कह रहा है प्रश्न? कंबाइन यूजिंग हु, तो हो जाएगा यहां पर रोहित, रोहित के बाद हम लगा देंगे हु, रोहित हु इज माई फ्रेंड, सॉरी रोहित हु इज सीटिंग एट द लास्ट बेंच, हु इज सीटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई फ्रेंड। ये बनेगा रोहित हु इज सीटिंग एट द लास्ट बेंच, रोहित जो कि अंतिम बेंच पर बैठा हुआ है, इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। पांचवा नंबर लेते हैं। मिस्टर डेविड लिव्स इन मुंबई, मिस्टर डेविड लिव्स इन मुंबई, तो इससे मेक क्वेश्चन बिगिनिंग विथ वेयर, तो वेयर से शुरू होने वाला प्रश्न बनाना है। तो वेयर डज मिस्टर डेविड लिव, क्या बन जाएगा? वेयर डज मिस्टर डेविड, वेयर डज मिस्टर डेविड लिव, मिस्टर डेविड कहां रहते हैं? तो उत्तर में क्या होगा? ये हमारे पास उत्तर दिया हुआ है, मिस्टर डेविड लिव्स इन मुंबई, तो इसका हमें प्रश्न बनाना था। अब देखिए छठवां नंबर, अरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए सब वर्ड्स को हमें अरेंज करना है। तो क्या हो जाएगा? हैव है, वी है, वर्क, डन और आवर्स, तो क्या हो जाएगा? वी हैव डन आवर्स वर्क, we have done our work, we have done our work। तो यहां पर चलिए अब लेते हैं सातवां नंबर, द स्टूडेंट रन फास्ट, वेरी फास्ट, द स्टूडेंट रन वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस, कंबाइन यूजिंग सो दैट का यूज करना है। तो द स्टूडेंट, अब देखिए द स्टूडेंट रन्स, तो हम कंबाइन कैसे करेंगे? द स्टूडेंट रन्स, वेरी के स्थान पर हमें लगा देना है सो, अब फास्ट जैसे का वैसा, सो फास्ट, दैट लगा देंगे यहां पर, फिर हम फास्ट के बाद दैट ही कैन विन द रेस, पूरा सेंटेंस हुआ द स्टूडेंट रन्स सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस। अब होगा आठवां नंबर, हम फिर से रीअरेंज द वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए हमारे पास है द ताजमहल आई सीन हैव, तो क्या हो जाएगा? आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल। इस तरह से हमें आठवां क्वेश्चन करना है। फिर नौवां नंबर देखते हैं। नौवां नंबर है रमेश शट द डोर यस्टरडे चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो क्या हो जाएगा? देखिए शट यहां पर लगा हुआ है, शट द डोर, चूंकि यस्टरडे है यानी बीते हुए कल की बात है, इसलिए यह पास्ट फॉर्म में शट जो हमें दिया गया है, तो हो जाएगा रमेश, देखिए रमेश तो रमेश रहेगा, डिड नॉट यहां पर हो जाएगा डिड नॉट शट द डोर यस्टरडे, ये हो जाएगा हमारा आंसर, रमेश डिड नॉट शट द डोर यस्टरडे। आगे हम लेते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर है हमारा सिंस यू आर नॉट इनवाइटेड यू शुड नॉट गो टू द पार्टी। अब इसे हमें किस में बदलना है?
रीराइट यूजिंग बिकॉज इन द प्लेस ऑफ सिंस, सिंस के स्थान पर हमें बिकॉज का इस्तेमाल करना है। तो यू से शुरू करेंगे। यू शुड नॉट गो टू द पार्टी, तुम्हें पार्टी में नहीं जाना चाहिए। सिंस के स्थान पर लगा देंगे बिकॉज यू आर नॉट इनवाइटेड। तो देखिए, यू शुड नॉट गो टू द पार्टी बिकॉज यू आर नॉट इनवाइटेड। अब हमारा 11वां सेंटेंस हम लेते हैं। 11वां सेंटेंस है पंकज फ्लाइज काइट, पंकज पतंग उड़ाता है। चेंज इनटू सिंपल पास्ट, तो क्या हो जाएगा, फ्लाइज के स्थान पर पंकज फ्लेव काइट। देखिए पंकज, ये देखिए पंकज तो पंकज रहेगा, केवल हमें फ्लाई के स्थान पर वर्ब को बदल देना है। तो क्या हो जाएगा, FLEW फ्लेव काइट। अब देखिए पंकज फ्लेव काइट्स, हमें पास्ट फॉर्म प्रयोग करना है फ्लाई की। अब देखते हैं 12वां नंबर, दैट ही इज अ डॉक्टर इज सर्टेन। रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग इट का प्रयोग करना है हमें यहां पर। तो इट इज सर्टेन दैट ही इज अ डॉक्टर, यहां पर केवल लग जाएगा इट इज। देखिए यहां पर इसके पहले लग जाएगा इट इज सर्टेन दैट ही इज अ डॉक्टर। इट इज सर्टेन दैट ही इज अ डॉक्टर। अब हम लेते हैं 13वां नंबर। 13वां नंबर है हमारा, ही इज वेरी लेजी ही कैन नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक। अब यहां पर हमें सो दैट का प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे, ही इज सो लेजी, वेरी के स्थान पर क्या लगा देंगे, सो लेजी। ही इज सो लेजी दैट, उसके बाद लगा देंगे दैट और फिर पूरे सेंटेंस को लिख देंगे, ही कैन नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक। तो यहां पर लग जाएगा ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक। केवल वेरी के स्थान पर सो लगाना है और लेजी के बाद दैट लगाना है। अब देखते हैं 14वां नंबर है, इफ ही डज नॉट टेक टैक्सी, यदि वह टैक्सी नहीं लेगा, ही विल मिस द ट्रेन, तो वह ट्रेन मिस कर देगा। अब हमें इसमें क्या करना है, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, यदि नहीं, अनलेस मीन्स क्या होता है, यदि ब्लैंक्स नहीं। तो देखिए यदि और नहीं दोनों मिल रहे हैं, ये देखिए इफ मिल रहा है और नॉट भी मिल रहा है। तो लगा देंगे हम, शुरू में ही लगा देंगे अनलेस ही। अब डज को हम जब अंदर ले जाएंगे टेक के तो हो जाएगा टैक्स, अनलेस ही टैक्स। देखिए अनलेस ही टैक्स टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। क्या बन जाएगा, सबसे पहले इफ के स्थान पर हम लगा देंगे अनलेस ही, और टेक का क्या बन जाएगा, डज जब अंदर जाएगा तो टैक्स टैक्सी, ही विल मिस द ट्रेन, वह मिस द ट्रेन। यदि वह टैक्सी नहीं लेगा तो वह ट्रेन मिस कर देगा। आगे हम लेते हैं 15वां सेंटेंस। 15वां सेंटेंस क्या है, दे प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव हमें बनाना है। तो केवल प्ले से क्या बाहर निकलेगा, डू बाहर निकलेगा। तो क्या कैसे बनेगा, देखिए यह बनेगा डू दे प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, केवल डू बाहर निकल जाएगा और अंत में लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, डू दे प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, और अंत में लगेगा क्वेश्चन मार्क। 16वां नंबर लेते हैं, आई डू माई वर्क चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव बनाना है, चूंकि यहां
डू ही मेन वर्ब है, तो वहां से जब हेल्पिंग वर्ब हम निकालेंगे तो डू ही निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव बनाएंगे तो आई डू, उसके बाद लगा देंगे नॉट, और अंदर मेन वर्ब भी क्या है, डू है। आई डू नॉट डू माई होमवर्क, आई डू नॉट डू माई होमवर्क। अब हम लेते हैं 17वां नंबर। 17वां है हमारा इट इज रेनिंग, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, तो इज यहां पर देखिए प्रेजेंट की इज है हेल्पिंग वर्ब, तो हमें इसको बदल कर क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में बदलने के लिए इट हैज और रेनिंग के स्थान पर थर्ड फॉर्म लग जाएगी, तो हो जाएगा इट हैज रेन, इट हैज रेंट लिखना पड़ेगा हमें यहां पर। अब हमारा 18वां नंबर देखते हैं हम। 18वां है फिर से रीअरेंज द वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। वर्ड्स को मीनिंगफुल सेंटेंस में हमें बदलना है। तो देखिए कैसे बनाना है, द वॉन हैव वी मेज, तो पूरे का मिलाकर बन जाएगा वी हैव ऑन द मेज, वी हैव, देखिए हमने मेज को जीता, तो ये देखिए ऑन द मेज, ये देखिए पूरे सेंटेंस पूरी तरह से बन चुका है। अब हमारा लेते हैं हम अगला सेंटेंस 19वां नंबर। द टू फ्रेंड्स फाउंड अ पॉट, दो दोस्तों ने क्या पाया, एक बर्तन पाया। द पॉट कंटेंड 1000 गोल्ड कॉइन्स, और पॉट में क्या था, 1000 स्वर्ण सिक्के थे। तो देखिए इसे क्या करना है, इस वाक्य को कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग विच का हमें प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे, द टू फ्रेंड फाउंड अ पॉट, देखिए कैसे बनाएंगे, द टू फ्रेंड फाउंड अ पॉट, पहला सेंटेंस जैसे का वैसा लिख देना है, और विच, फिर द पॉट फिर से नहीं लिखना है हमें, द पॉट को हटा देंगे और उसके स्थान पर लिख देंगे विच कंटेंड 1000 गोल्ड कॉइन्स। सब्जेक्ट हमें दो बार प्रयोग नहीं करना है, इसलिए पॉट को हम हटा देंगे, क्योंकि फाउंड पॉट हो चुका है, तो द पॉट को हम हटा देंगे, विच कंटेंट 1000 गोल्ड कॉइन्स। अब हम लेते हैं 20वां सेंटेंस। 20वां सेंटेंस है हमारा ही डज हिज वर्क ऑनेस्टली, वह उसका कार्य ईमानदारी से करता है, चेंज इनटू नेगेटिव, तो डज के बाद हमें क्या लगा देना है, डज, देखिए डज में से जब हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ही डज हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल जाएगी, तो अंदर क्या बचेगा, डू बचेगा, लेकिन डज के बाद हम क्या लगाना है हमें, नॉट, ही डज नॉट, फिर अंदर क्या बचेगी, मुख्य क्रिया डू, हिज होमवर्क, हिज होमवर्क, देखिए he does not do his work honesty, sorry his work honesty, यहां हो जाएगा he does not do her work honesty। आगे बढ़ते हैं, हमारा 21वां नंबर है he is too poor to pay the fees, वह टू का प्रयोग यहां पर है, इसके स्थान पर हमें सो दैट का प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ही इज सो पुअर, टू के स्थान पर क्या लगा देंगे, सो पुअर, और इसके बाद ही इज सो पुअर, और हम लगा देंगे इसके बाद दैट, और उसके बाद फिर से पूरा सेंटेंस, और यहां पर टू को जब भी हटाते हैं तो सेकंड उपवाक्य नेगेटिव होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ही इज सो पुअर, और ये दैट लगाया, सेकंड वाक्य को भी पूरा करना है हमें, तो क्या लिखेंगे, ही नहीं सकता, तो कैन नॉट, यहां पर कैन नॉट का प्रयोग करेंगे हम, ही कैन नॉट पे द फीस, ध्यान रखेंगे जब भी हम
टू के स्थान पर सो दैट लगाते हैं तो सेकंड उपवाक्य हमें नेगेटिव लेना है। अब हम लेते हैं, देखिए 22वां नंबर है हमारा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, चेंज द वॉइस। वॉइस परिवर्तन करना है हमें 22वें सेंटेंस में। तो ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट है, तो हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट इज, अब चूंकि कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य है इसलिए हो जाएगा बीइंग लग जाएगा यहां पर। क्रिकेट इज बीइंग, और प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। अब लेते हैं आगे, हमारा 27वें नंबर का सेंटेंस है, आई डू माई होमवर्क, चेंज इनटू नेगेटिव। पुनः देखिए डू लगा है तो हम क्या लिखेंगे? आई, नेगेटिव बनाना है तो आई डू से डू ही कॉमन निकलेगा, तो आई डू नॉट डू माई होमवर्क। आई डू नॉट डू माई होमवर्क, यह नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब देखिए 28वें नंबर में हम आते हैं, तो 28वां नंबर है, माई फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे। माई फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे। मेक अ क्वेश्चन बिगिनिंग विथ वेयर। तो फिर से उत्तर को हमें किस में बदलना है? प्रश्न में बदलना है। वेयर डिड योर फादर गो टू यस्टरडे। कोई हमसे पूछेगा तो क्या पूछेगा? वेयर डिड योर फादर गो यस्टरडे। कल तुम्हारे पिताजी कहाँ गए थे? तभी तो हम उत्तर देंगे ना कि कल मेरे पिताजी, देखिए वेयर डिड योर फादर गो यस्टरडे, तो तभी हम जवाब देंगे कि कल मेरे पिताजी भोपाल गए थे। अब 29वां नंबर देखते हैं, इट वॉज रेनिंग, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस तो क्या हो जाएगा? इट वाज के स्थान पर हो जाएगा हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो रैन। इट हैड रैन, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। फिर इसके बाद है 30वां नंबर है, गर्ल वाज अ टाउन, ममता स्मॉल। तो रीअरेंज द वर्ड्स, फिर से हमें वर्ड्स को रीअरेंज करना है तो वाक्य बनेगा, ममता वाज ए स्मॉल टाउन गर्ल। ये देखिए, ममता वाज अ स्मॉल टाउन गर्ल। ममता वाज अ स्मॉल टाउन गर्ल। अब लेते हैं 31वां नंबर, आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूं। तो 31वां नंबर क्या हो जाएगा? आई डू नॉट वर्क हार्ड। आई डू नॉट वर्क हार्ड। आई डू नॉट वर्क हार्ड। तो देखिए जहां पर वर्क से डू कॉमन निकला और बन गया डू नॉट वर्क हार्ड। यहां पर हम लेंगे 32वें नंबर में। देखिए 32वां नंबर है, राजेश डज नॉट नो, राजेश नहीं जानता। क्या नहीं जानता था? नहीं जानता। ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग विथ हाउ। हाउ से हमें कंबाइन करना है। तो राजेश डज नॉट नो, राजेश नहीं जानता। देखिए क्या नहीं जानता, इस वाक्य को जैसे का वैसा लिख दें हम। फिर उस सेकंड वाक्य में लिखना है कि हाउ ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। केवल यहां पर हमें हाउ लगा देना है सेकंड वाक्य के पहले, तो बन जाएगा राजेश डज नॉट नो हाउ ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ये हमारा 32वां प्रश्न है। हाँ, लेते हैं 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न है हमारा, माई फ्रेंड गो टू स्कूल, री राइट यूजिंग सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का यूज करना है तो हो जाएगा माई फ्रेंड, गो के स्थान पर क्या हो जाएगा? वेंट टू स्कूल। माई फ्रेंड, गो के स्थान पर केवल हमने वेंट लिख दिया, वेंट टू स्कूल। फिर देखिए 34वां नंबर है, ही इज टू पुअर
टू पे द फीस। पुनः देखिए, ही इज टू के स्थान पर सो लगा देंगे, सो दैट का प्रयोग करना है हमें। ही इज सो, उसके बाद ब्लैंक है ना, इसलिए ब्लैंक के बाद क्या रहेगा, ही इज सो पुअर, वह बहुत गरीब है, तो इसलिए तो वह फीस पे नहीं कर सकता। तो उसके बाद हम लगाएंगे दैट, वह इतना गरीब है कि दैट ही कैन नॉट, ही कैन नॉट, ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है। ही कैन नॉट पे द फीस, ही कैन नॉट पे द फीस। यहां पर हमारे 8वें नंबर का प्रश्न समाप्त होता है। अब हम लेते हैं ट्रांसलेशन, प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 में हम पहला वाला प्रश्न पढ़ते हैं। वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ही राइट्स, ही राइट्स लिखता है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस लगता है। ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। दूसरा सेंटेंस है मीना चित्र बनाती है, मीना, अब देखिए मीना चित्र बना रही है, तो क्या लिख देंगे हम यहां पर, मीना चित्र बना रही है ना, ड्रॉ कर रही है, ड्राइंग कर रही है ना, ड्रॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ एस लगता है। अ पिक्चर, मीना ड्रॉज अ पिक्चर, मीना एक चित्र बना रही है। फिर तीसरा सेंटेंस लेते हैं, तीसरा है वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या बन जाएगा, ही हैज बीन, देखिए यह हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, कब से, फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। फिर चलिए चौथा नंबर लेते हैं। मोहन के 2 भाई हैं, मोहन हैज 2 ब्रदर्स, मोहन हैज 2 ब्रदर्स, मोहन के कितने भाई हैं, मोहन हैज 2 ब्रदर्स। फिर अगला देखते हैं पांचवा नंबर है क्या तुम अपना गृह कार्य कर चुके हो, तो क्या प्रश्नवाचक वाक्य है और चुके हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो कैसे बनेगा, हैव यू डन, हैव यू डन, हैव यू डन योर होमवर्क, योर होमवर्क, क्या तुम अपना गृह कार्य कर चुके हो, प्रश्नवाचक वाक्य, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। फिर 6वें नंबर में वे स्कूल नहीं आए, वे स्कूल नहीं आए, दे डिड नॉट कम टू स्कूल, दे डिड नॉट कम टू स्कूल, देखिए वे स्कूल नहीं आए। अब आगे है श्याम कहाँ रहता है, श्याम कहाँ रहता है, वेयर डज श्याम लिव, वेयर डज श्याम लिव, और प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। फिर 8वां नंबर देखिए, 8वां क्या है हमारा, मोहन स्कूल जाता है, तो मोहन स्कूल जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए मोहन गो के स्थान पर लगेगा गोज टू स्कूल, मोहन गोज टू स्कूल। फिर आगे आया 9वां नंबर है वर्षा, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है तो क्या हो जाएगा, इट इज रेनिंग। फिर 10वां नंबर है आज छुट्टी है, आज छुट्टी है तो क्या लिखेंगे हम, टुडे इज हॉलीडे, टुडे इज हॉलीडे, तो आज छुट्टी है, टुडे इज हॉलीडे। इस तरह से हम 10वां करेंगे। फिर 11वें नंबर का ट्रांसलेशन देखिए,
तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त हो। यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। यू आर माई फ्रेंड। फिर देखते हैं 11वां नंबर। हाँ, 12वां नंबर देखते हैं। क्या तुम तैर सकते हो? क्या तुम तैर सकते हो? कैन यू स्विम? कैन यू स्विम? क्या तुम तैर सकते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। फिर देखिए 13वां नंबर है, मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं, तो देयर आर 20 रूम्स इन माई स्कूल। लिख दीजिए, देयर आर 20 रूम्स इन माई स्कूल। देयर आर 20 रूम्स इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में 20 कमरे हैं। फिर देखिए आगे आया, तुम मेरे भाई हो। 14वां नंबर क्या है? तुम मेरे भाई हो। यू आर माई ब्रदर, यू आर माई ब्रदर। ये देखिए, तुम मेरे भाई हो। इसके बाद क्या है? आज सोमवार है। 15वां नंबर, टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे, आज सोमवार है। 16वां नंबर देखते हैं, शोर मत करो, शोर मत करो। डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत करो। डोंट मेक अ नॉइस। ये सारे बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं कार चलाती हूँ, मैं कार चलाती हूँ। आई ड्राइव अ कार, आई ड्राइव अ कार, मैं कार चलाती हूँ। सॉरी, आई ड्राइव अ कार। फिर देखिए अगला है 18वां नंबर, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आगे हम लेते हैं 19वां नंबर, मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। देयर आर, फिर से वही, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। आगे आया, सूर्य पूर्व से उदय होता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व से उदय होता है तो सन राइजेस इन द ईस्ट। यहां पर हम लिख देंगे सूर्य पूर्व से उदय होता है। इसके बाद हमारा 21वां नंबर है, दरवाजा बंद करो। शट द डोर, शट द डोर, दरवाजा बंद करो। फिर हम लेते हैं 22वां नंबर, कृपया अपनी किताबें खोलो। प्लीज ओपन योर बुक्स, प्लीज ओपन योर बुक्स, योर बुक्स। कृपया अपनी किताबें खोलो, प्लीज ओपन योर बुक्स। अब हम लेते हैं 23वां नंबर। 23वां नंबर है, तुम कहाँ रहते हो? तो वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद हम लेते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? What is your name? What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? प्रश्न है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अगला हम लेते हैं, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो भोपाल क्या है? भोपाल इज द कैपिटल, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ एमपी। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है तो भोपाल इज द कैपिटल ऑफ एमपी। माँ खाना बना चुकी है
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो होगा मदर हैज कुक्ड फूड, मदर हैज कुक्ड फूड, माँ खाना बना चुकी है। फिर हमारा 27वें नंबर में है सूरज पश्चिम दिशा में डूबता है, द सन सेट्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ SEIS लगता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब 28वां नंबर देखते हैं, आप कैसे हो, आप कैसे हो, हाउ आर यू, हालचाल पूछते हैं ना, हाउ आर यू, प्रश्नवाचक चिन्ह है लगा देंगे। फिर 29वां नंबर है माँ खाना बनाती है, मदर कुक्स फूड, मदर कुक्स फूड, माँ खाना बनाती है। फिर 30वां नंबर है क्या मैं अंदर आ सकता हूं, जो आप रोज बोलते हैं, मे आई कम इन, मे आई कम, COME कम इन, प्रश्नवाचक इसमें भी लगा देंगे। अब हम पहुंचते हैं ट्रांसलेशन के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में पहला ट्रांसलेशन है सुबह से वर्षा हो रही है, तो सुबह से हो रही है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो लिख देंगे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग लिख देंगे। यहां पर सिंस क्यों लगाया, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। यहां पर दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, वे 1 घंटे से मैच खेल रहे हैं, फिर से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो हो जाएगा दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग मैच, मैच खेल रहे हैं, मैच फॉर, अब देखिए फॉर क्यों लगा यहां पर, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एन आवर, 1 घंटे से मैच खेल रहे हैं, तो हो जाएगा दे हैव बीन प्लेइंग मैच फॉर एन आवर। तीसरा सेंटेंस लेते हैं, मेरे पास 5 पेन हैं, आई हैव 5 पेन्स, आई हैव 5 पेन्स, ये देखिए 5 पेन्स, 5 पेन हैं, तो आई हैव 5 पेन्स। फिर आगे सीता गाना गाएगी, चौथा वाक्य सीता गाना गाएगी, तो प्रेजेंट, यहां पर फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है, सीता विल सिंग अ सॉन्ग, सीता विल सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, सीता एक गीत गाएगी। आगे है 5वां नंबर, मैं कार चला सकती हूं, आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकती हूं। 6वां नंबर देखिए, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, फादर हैज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, फादर हैज हैड, क्या हो रहा है, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, फादर वाज, देखो पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है, तो क्या होगा, फादर वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, रीडिंग अ न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ रहे थे ना, तो रीडिंग अ न्यूज़पेपर। फिर अगला है 7वां नंबर, शिक्षक ने मोहन को सजा दी, तो क्या हो जाएगा, शिक्षक ने मोहन को सजा दी, द टीचर पनिश्ड मोहन, द टीचर पनिशमेंट दिया, तो क्या हो जाएगा, द टीचर पनिश्ड, PUNISHED, टीचर ने मोहन को पनिश किया, तो मोहन यहां पर हो जाएगा, शिक्षक ने मोहन को सजा दी। फिर आगे आया, वह पिछले माह से अंग्रेजी सीख रहा है, ही हैज बीन, ये देखिए फिर से पिछले माह से सीख रहा है ना, ही हैज बीन लर्निंग, सीख रहा है तो लर्निंग इंग्लिश, ही हैज बीन लर्निंग
इंग्लिश। अब पिछले माह के लिए फिर से पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस लास्ट मंथ, पिछले महीने से अंग्रेजी सीख, वह पिछले महीने से अंग्रेजी सीख रहा है। आगे आया 9वां सेंटेंस, क्या है हमारा? मैंने कल फिल्म देखी। आई सॉ फिल्म यस्टरडे। आई सॉ अ फिल्म, अब पास्ट टेंस की बात है ना, यस्टरडे। आई सॉ अ फिल्म यस्टरडे। फिर 10वां सेंटेंस क्या है? 10वां सेंटेंस है कैन यू। देखिए 10वां, क्या आप तैर सकते हैं? क्या लगा है ना, इसलिए कैन लगा देंगे। कैन यू स्विम। कैन यू स्विम लिख दीजिए। कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है 11वां, लड़कियां गाना गाएंगी। तो गर्ल्स विल सिंग अ सॉन्ग। गर्ल्स विल सिंग अ सॉन्ग, लड़कियां गाना गाएंगी। गर्ल्स विल सिंग अ सॉन्ग। फिर आया अगला सेंटेंस, माताजी खाना बना रही थी। मदर वाज कुकिंग फूड। तो फिर से क्या हो जाएगा? मदर वाज कुकिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है ना, कुकिंग फूड। मदर वाज कुकिंग फूड। फिर आया 13वां सेंटेंस। 13वां सेंटेंस है वह अपना कार्य कर चुका है। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। ही हैज फिनिश्ड, देखिए वह अपना कार्य कर चुका है। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। फिर आगे आया 14वां सेंटेंस, देखिए 14वां है क्या आप आम खा चुकी हैं? तो हैव यू ईटन अ मैंगो। हैव यू ईटन अ मैंगो, क्या आप आम खा चुकी हैं? तो हैव यू ईटन अ मैंगो। 15वां सेंटेंस लेते हैं। 15वां सेंटेंस है वर्षा हो चुकी थी। तो वर्षा हो चुकी थी, तो इट हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, इसलिए इट हैड रैन्ड। इट हैड रैन्ड। फिर 16वां सेंटेंस है आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? व्हाट इज योर एज? व्हाट इज योर एज? आपकी उम्र कितनी है? या बोल सकते हैं कि आप कितने वर्ष के हैं? हाउ ओल्ड आर यू? व्हाट इज योर एज लिखेंगे हम यहां पर। 17वां है, 17वां वह अपना गृह कार्य कर चुका है। वह अपना गृह कार्य कर चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? ही हैज डन हिज होमवर्क। हिज होमवर्क, वह अपना गृह कार्य कर चुका है। ही हैज डन हिज होमवर्क। फिर आगे आया 18वां नंबर, दादी माँ कहानी सुना रही थी। दादी माँ कहानी सुना रही थी। ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग अ स्टोरी। तो चलिए लिखते हैं ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग, सुना रही थी। क्या सुना रही थी? अ स्टोरी। दादी माँ कहानी सुना रही थी। आगे आया 19वां नंबर, वह मेरी सहायता करेगा। ही विल हेल्प मी। ही विल हेल्प मी, वह मेरी सहायता करेगा। चलिए लेते हैं 20वां नंबर। 20वां नंबर है मेरे पास 2 किताबें हैं। तो हम इसे क्या लिख देंगे? आई हैव 2 बुक्स। मेरे पास 2 किताबें हैं, तो आई हैव 2 बुक्स। फिर 21वां नंबर देखते हैं, शिक्षक हमें पढ़ा रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो क्या होगा? शिक्षक हमें पढ़ा रहे थे। 21, टीचर वर टीचिंग अस। टीचर वर टीचिंग
टीचिंग अस, टीचर हमें पढ़ा रहे थे। फिर आगे आया अगला सेंटेंस है, अगला हमारा सेंटेंस है 22वां नंबर। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकते? कैन यू हेल्प मी? कैन यू हेल्प मी? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी? अब हम लेते हैं अगला नंबर। मैं 16 वर्ष की हूँ। मैं 16 वर्ष की हूँ। 23वां नंबर, आई एम 16 ईयर्स ओल्ड। आई एम 16 ईयर्स ओल्ड। मैं 16 वर्ष की हूँ। फिर 24वां नंबर क्या है? 24वां है, देखिए मैंने 5 कॉपी खरीदी, तो होगा आई बॉट। देखिए पास्ट टेंस का वाक्य है, पास्ट सिंपल का। आई बॉट कितनी कॉपीज? 5 कॉपी खरीदी, तो लिख देंगे 5 कॉपीज। मैंने 5 कॉपियां खरीदी। इसके बाद है 25वां नंबर। 25वां नंबर है वह बस से आएगा। वह बस से आएगा, ही विल कम बाय बस। ही विल कम बाय बस। वह बस से आएगा। और 26वां नंबर क्या है? 26वां है ईश्वर तुम्हारी मदद करे। मे गॉड हेल्प यू। मे गॉड हेल्प गॉड मे गॉड हेल्प यू। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। फिर उसके बाद आएगा 27वां नंबर। 27वां नंबर है हमारा नया वर्ष आपको शुभ हो। अ हैप्पी न्यू ईयर टू यू। अ हैप्पी न्यू ईयर टू यू। नया वर्ष आपको शुभ हो। ए हैप्पी न्यू ईयर टू यू। फिर 28वां नंबर है वह मोहन का घर है। सॉरी, यह मोहन का घर है। दिस इज मोहन्स हाउस। दिस इज मोहन्स हाउस। यह मोहन का घर है। इसके बाद हम ले लेते हैं 29वां नंबर। आज मेरा जन्मदिन है। टुडे इज माई बर्थडे। टुडे इज माई बर्थडे। आज मेरा जन्मदिन है। हम लेते हैं अगला नंबर। आज बहुत गर्मी है। 30वां नंबर है आज बहुत गर्मी है। इट इज, तो क्या हो जाएगा? 30वां नंबर देखिए, इट इज वेरी हॉट टुडे। इट इज वेरी हॉट टुडे। इट इज वेरी हॉट टुडे। आज बहुत गर्मी है। फिर इसके बाद हम लेते हैं अगला नंबर। यह हमारा विद्यालय है। यह हमारा विद्यालय है। 31वां नंबर, तो देखिए क्या हो जाएगा? इट इज, देखिए दिस इज आवर स्कूल। यह के लिए क्या हो जाएगा? दिस इज आवर स्कूल। यह हमारा विद्यालय है। 32वां नंबर क्या है? देखिए अभी 7 बजे हैं। दिस, फिर देखिए इट इज 7 नाउ। अभी 7 बजे हैं तो क्या लिख सकते हैं हम? इट इज 7 नाउ। अभी कितने बजे हैं? 7 बजे हैं। फिर 33वां नंबर लेते हैं। आज सोमवार है। टुडे इज मंडे। टुडे इज मंडे। तो टुडे इज मंडे। आज सोमवार है। तो ये देखिए। और उसके बाद 34वां नंबर लेते हैं। 34वां नंबर क्या है? सूर्य पूर्व से उदित होता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो सूर्य पूर्व से उदय होता है। उसके बाद अशोक एक महान राजा था। अशोक वॉज अ ग्रेट किंग। अशोक वॉज अ ग्रेट किंग। अशोक एक महान राजा था। अशोक का वॉज अ ग्रेट किंग। उसके बाद अगला लेते हैं 36वां नंबर। मेरे पिताजी एक शिक्षक है। माई फादर इज अ टीचर। माई फादर
इज अ टीचर। और अब हम लेते हैं अंतिम, वे सुबह से नदी में तैर रहे हैं। दे हैव बीन स्विमिंग, दे हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर पूरी तरह से सेक्शन सी समाप्त होता है। धन्यवाद।